देश में साइबर ठगी अब सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक संगठित उद्योग बन चुका है। ये ठग इतने शातिर होते हैं कि आपका पैसा एक नहीं दो नहीं पूरे 10 लेयर में घुमाकर अनेक अनजान खातों में डाल देते हैं, जिससे पुलिस उसे ट्रेस न कर सके और सुराग मिल भी जाए तो उन पैसों को जब्त न कर पाए। हम आपको बताएंगे कि ठगों ने कैसे एक बुजुर्ग अफसर से 31 दिनों में 1 करोड़ 12 लाख रुपए उड़ाए और कई खातों में डाल दिए। 2 महीने बाद भी इनके पैसों का कोई सुराग नहीं लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है, उन लोगों ने मुझे बताया आपकी ये सिम और आपका आधार कार्ड बंद किया जा रहा है। मैंने उस अकाउंट से जो खोला गया था उसमें 2 लाख रुपए मुझे दिए गए, ऐसा मैंने उस आदमी ने बताया जो पकड़ा गया। ठगी हुई थी 1 करोड़ 12 लाख की। ये है रिटायर्ड अधिकारी बिहारी लाल गुप्ता। ठगों ने 31 दिन तक डराया, धमकाया और 1 करोड़ 12 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। घटना को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन रकम का अब तक कोई सुराग नहीं। एपीके फाइल्स का जनरली जो साइबर फ्रॉड के आरोपी हैं, इस प्रकार की फाइल्स को कई माध्यम से आपके मोबाइल पे भेजते हैं। तो जब भी आप इस प्रकार की किसी फाइल को देखते हैं तो एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें और आपके मोबाइल में जो ऑटो डाउनलोड फीचर है उसको ब्लॉक करके रखें। ये वो हथकंडे हैं जिनसे ठग लोगों की जिंदगी भर की कमाई मिनटों में उड़ा रहे हैं। ग्वालियर, भोपाल और इंदौर ठगों के सबसे बड़े निशाने पर हैं। सिर्फ ग्वालियर में ही पिछले साल 6 करोड़ रुपए की ठगी हुई, लेकिन रिकवरी लगभग ना के बराबर रही। अभी नए नए तरीके के साइबर फ्रॉड आ रहे हैं कि खातों से अगर आप तुरंत उसकी शिकायत करते हैं संबंधित थाने में, साइबर क्राइम में या 1930 पे, देखिए जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतना ज़्यादातर चांसेस रहते हैं आपके पैसे रिकवर होने के, क्योंकि अगर उस अकाउंट से पैसा विड्रॉल हो गया, निकल गया, तो फिर उसको लाना असंभव हो जाता है। पुलिस का ये भी कहना है कि ठगी से बचने का सबसे आसान तरीका है घबराएं नहीं, सोचें। डर या लालच देने वाली कॉल आते ही फोन काट दें। अनजान लिंक और क्यूआर कोड से दूर रहें। ये साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि ये इवोल्यूशनरी स्टेज में है। डिजिटल डिपेंडेंसी हमारी लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी का अभाव है। इस वजह से साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से जैसे ही कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराता है एनसीआरबी पोर्टल में, उसमें तत्काल 15 से 20 मिनट में उसको पुश जब किया जाता है। अगर किसी विक्टिम ने समय रहते कंप्लेंट रजिस्टर करा दी तो उसकी ये संभावना बनी रहती है कि उसको पैसा वापस मिल जाए। पीड़ितों की शिकायत के बाद खाते फ्रीज और डीफ्रीज किए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य साइबर सेल एसपी प्रणय नागवंशी बताते हैं कि जालसाजों से बचने के लिए लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। पूरे प्रदेश में अभियान भी चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके की आतंकवादी घटना हो या कोई भी आपराधिक घटना हो, उसमें अगर आपका नाम जोड़कर कोई व्यक्ति अगर आपके साथ बात करता है और आपको डराता है तो उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सेंट्रल एजेंसी हो, स्टेट एजेंसी हो या पुलिस हो, वो किसी भी एक्यूज्ड को या नॉर्मल किसी भी व्यक्ति को फ़ोन करके कभी भी नहीं कहती है कि वो उसका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके के केसेस में है। इस पड़ताल में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि ठगों ने गाँव और कस्बों में एजेंट तैनात कर रखे हैं। ये एजेंट लालच देकर गरीब लोगों के नाम पर खाते खुलवाते हैं या उनके खाते किराए पर ले लेते हैं। जांच होती है तो फंस जाता है वही गरीब आदमी। पूरे देश भर में साइबर ठगों के द्वारा जो ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें पैसों का वापस लौटना मुश्किल है, क्योंकि ये साइबर ठग देश के अलग अलग राज्यों के खातों में पैसा ट्रांसफर करते हैं ताकि ये पैसा ट्रेस न हो सके। और यही पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।